जय हिंद दोस्तों। मैं गुरदेश कुमार आपके अपने कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर के परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं मुगल वंश। कौन? मुगल वंश। मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने। किसने की? बाबर ने। अगर हम बात करें बाबर ने किसे पराजित कर कर मुगल वंश की स्थापना की, तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को पराजित किया पानीपत के प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया। इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी बाबर ने। आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया, क्या नाम आएगा? इब्राहिम लोदी। आइए हम परिचय कराते हैं बाबर से। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। मुगल वंश चला 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ऐसा भी होगा कि जो शासक होंगे दिल्ली छोड़ के भागेंगे भी और उसने गद्दी से उतार भी दिया जाएगा। तो हमने समय जो बता दिया यही है 1526 से 1857 ईस्वी तक। बाबर ने जो शासन किया 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक। कहाँ पे? भारत में। ये भारत का शासन रहेगा 1526 से 1530 ईस्वी। अब हम बात करने वाले बाबर की। अगर हम बात करें, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में तुर्की के फरगना में हुआ था। कहाँ? तुर्की के फरगना में हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, जो तैमूर के परिवार से थे। तैमूर के परिवार से थे। इनकी माता का नाम, कौन की? बाबर की माता का नाम कुतलुक निगार बेग है। कुतलुक निगार बेग जो चंगेज खां के परिवार से थी। किसके? चंगेज खां के परिवार से थी। 1494 ईस्वी में मात्र 11 वर्ष की आयु में, किसकी? 11 वर्ष की आयु में उमर शेख की मृत्यु होगी। किसकी? बाबर के पिता की। तो अपने पिता की मृत्यु के बाद यह फरगना का शासक बना। कौन शासक बना? फरगना का शासक बना। कौन? बाबर। और अगले 8 साल तक 1494 ईस्वी से लेकर 1502 ईस्वी तक यह तुर्की के समरकंद पर राज किया। किसने किया है? बाबर ने। 1502 ईस्वी में बाबर ने अपने जीवन का पहला युद्ध जो लड़ा 1502 ईस्वी में। किसने? बाबर ने। 1502 ईस्वी में सर ए पुल का युद्ध पूछा जाता है। सर ए पुल का युद्ध किस किस के बीच में? बाबर और शैबानी खान के बीच में। ये भारत में नहीं लड़ा गया है। ये कहाँ पे लड़ा गया? काबुल और कंधार में लड़ा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, बाबर को पराजित कर दिया किसने? शैबानी खान ने। तो बाबर क्या? पराजित हो गया था। बोले तो हार गया था। पराजित, हार कौन गया? बाबर। और जीता कौन था? जीत गया था या जीता था? कौन जीता था? शैबानी खान। इसके बाद बाबर 1504 ईस्वी में काबुल और कंधार पर राज किया। किसने किया? बाबर ने। काबुल को अपनी राजधानी बनाई। किसने? बाबर ने काबुल को अपनी राजधानी बनाई। 1507 ईस्वी में इसने बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। कहाँ पे की थी? काबुल में। बाबर ने भारत में पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में, ध्यान देना, बाबर ने भारत में पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में बाजोर नामक स्थान पर किया था। कहाँ पे? बाजोर नामक स्थान पर। किस चीज पर किया था? तो ध्यान देना, यह एक भेड़ागढ़ किला पर आक्रमण किया था बाबर ने 1519 ईस्वी में। बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। किस किस के बीच में लड़ा? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या करने के बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। कब? मुगल वंश की क्या की? स्थापना। यहां तक आप सभी को समझ में आया जी? अब हम चर्चा करते हैं आगे की। समझिए आप सभी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इसने पानीपत का युद्ध लड़ा। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा है। पानीपत का ये क्या? प्रथम युद्ध लड़ा। बाबर ने
बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ने से पहले भारत में 4 युद्ध कर चुका था। कितने? 4 युद्ध कर चुका था बाबर। पानीपत के युद्ध में बाबर ने इसने तुलगमा पद्धति युद्ध प्रणाली का इस्तेमाल किया था। किसने? बाबर ने। अब मेरे प्यारे बच्चों समझो, जब घर में कभी भी फूट हो जाए तो हमेशा कितना भी बड़ा शासक रहे या पावरफुल व्यक्ति रहे, वो हमेशा हार जाता है। रावण भी बहुत बड़ा पावरफुल था, राम तो एक वनवासी थे, रावण को हारना पड़ा। क्यों हारना पड़ा? एक विभीषण था, कौन? घर का भेदी। तो ध्यान दो, जो बाबर है, बाबर भारत आक्रमण करने नहीं आ रहा था, इसे आमंत्रण किया था। का आमंत्रित कि आओ भारत में आओ, युद्ध लड़ो आके। किसने किया? दौलत खान लोधी था, इसने बाबर को आमंत्रित किया। दौलत खान लोधी जानता था कि बाबर को हम बुलाएंगे, बाबर यहाँ भारत में आक्रमण करके लूट मार करके इब्राहिम लोधी की हत्या करके चला जाएगा। जो दौलत खान लोधी था वो यही नहीं समझ रहा था कि बाबर भारत में शासन कर लेगा। क्या शासक करेगा? शासन करेगा। दौलत खान लोधी ने आमंत्रित किया। किसे किया? बाबर को। बाबर आया लड़ने के लिए। बाबर बोला मैं अकेला हूं, इब्राहिम लोधी की सेना बहुत है, बहुत बड़ी। तो राणा सांगा एक शासक था, राजा था, उसने बाबर को मदद करने के लिए विश्वास दिलाया कि हम तुम्हारी मदद करेंगे इब्राहिम लोधी के खिलाफ। बाबर चला आया। बाबर जिद्दी बहुत था। बाबर छोटी सी सेना 20-25 हजार व्यक्तियों की लेकर आया सेना, और यहाँ इब्राहिम लोधी पावरफुल सेना के साथ 2-3 लाख सेनाओं के साथ, और इंतजार कर रहा कि बाबर आएगा। कौन? बाबर आएगा। अब बाबर ने सोचा इतनी बड़ी सेना के साथ हम कैसे जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। उसने प्लानिंग की। क्या प्लानिंग की? समझिए, पानीपत के युद्ध में इसने तुलगमा पद्धति युद्ध प्रणाली का इस्तेमाल किया। अब समझ लो। और इसने उस्मान विधि से तोपें आगे लगाई थी। अब जो तुलगमा पद्धति है उसे समझो। जो बड़ा शासक है, जैसे मान लो भारत है, भारत की बात करें शासक होना तो इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी तो हर हमेशा वहां पे अपनी जगह चुनेगा लड़ने के लिए जहां पानी की व्यवस्था हो। तो यहाँ कौन हो? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी इब्राहिम लोधी नदी के पास वाली जगह इब्राहिम लोधी ले ली। अब ध्यान देना, बाबर ने कहा कोई बात नहीं, इसकी सेना भी अधिक, किसकी? इब्राहिम लोधी की, और पानी का किनारा भी, पानी पियो लड़ते जाओ। ध्यान दो, बाबर बहुत दिमागी व्यक्ति था। एक मिनट रुकना मेरे प्यारे बच्चों, कॉल आ रही है। मेरे प्यारे बच्चों, अब उस्मान विधि को समझो, तुलगमा को। तो इब्राहिम लोधी ने कब्जा कर लिया यमुना नदी के पास। पानी पिएगी सेना और हर हर महादेव बोल के लड़ेगी। अब समझना है। और जो बाबर था चालाक व्यक्ति था। कौन? बाबर। बाबर ने खाई, युद्ध से पहले ये खाई बनवा दी। क्या खाई? देखो ये यमुना नदी, ये इब्राहिम लोधी की सेना यहाँ रहेगी, तो उसने आगे को खाई बनवा दी कि घुड़सवार आए तो खाई में पहले चली जाएं। फिर उसने खाई के बाद यहाँ तोपें लगवाई। क्या लगवाई? ये तोपें लगवाई मैंने उस्मान विधि से। उस्मान विधि के मतलब क्या हो? 2 तोपें इधर और 2 तोप इधर, 2 तोप इधर, और बीच में घुड़सवार। कौन? घुड़सवार। और जो सेना थी उसकी कम सेना थी, सेना हमेशा पीछे रखी अपनी। कौन? बाबर ने। अब इब्राहिम लोधी तो पक्का पता था उसे कि हम जीत जाएंगे, लेकिन बाबर को हरा देंगे। लेकिन बाबर गन पाउडर और कौन? तोपे लेके आने वाला पहला शासक था। इन्होंने क्या, हर हर महादेव, लड़ाई होती ना, देखते हैं हर हमेशा अपने जो आइडल होते हैं उनको पुकारते हैं कि मदद दो, मदद दो। जैसे भारत और पाकिस्तान का अगर युद्ध हो जाए, हुआ भी है, तो पाकिस्तानी बोलते हैं अल्लाहू अकबर, गजवाए हिंद, और तोप का गोला लेंगे, गड़गड़ 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 चले आएंगे, और बंदूक लेके, और भारतीय भारत माता की जय, और बोलेंगे कौन? जय बजरंग बली की। मतलब किसी को भी तो बोलेंगे, जैसे पंजाबी लोग अपनों को खालसा वगैरह हैं, वाहे गुरु की खालसा, और लेके तोपे दौड़ेंगे या बंदूक लेके दौड़ेंगे। कभी लड़ाई देखी ना? लड़ाई हमेशा बोलकर होती है, शांत वाली लड़ाई देखी चुपचाप मारा पीट होगी? नहीं होगी। हर हमेशा एनर्जी लेने के लिए भी नाम करते हैं यूज। तो बोलने की जय भारत माता की जय, और ले तोप ले चले गए, गोला या बंदूक पता पड़ा कहाँ पहुंच गए हैं,
पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, वहां पहुंच गए। रात में लड़ाई हुई, दिन में पहुंच गए, पता पड़ा अरे हम तो इस्लामाबाद पहुंच गए, कब्जा कर लिया इस्लामाबाद। तो ध्यान देना, हर हमेशा हर व्यक्ति जब किसी भी मुसीबत में होता अपने आइडल, अपने भगवान को पुकारता है। तो ध्यान देना, बाकी बात करें बाबर की, इब्राहिम लोदी सो रहा था जैसे लोग मस्ती से कि हम तो जीत जाएंगे, सेना अधिक इसकी थी, सेना इसकी अधिक थी, किसकी अपेक्षा, अधिक की बात करें बाबर की अधिक। लेकिन बाबर रणनीति के साथ लड़ा, बाबर का साथ किसने, राणा सांगा ने नहीं दिया था। कौन है राणा सांगा? बाबर ने एक जैसी गोला तोप का इधर पटका इधर आके, तो घोड़े थे ना, पहले लड़ाई हुआ करती थी किससे, हाथी घोड़ों से होती थी। जैसे ही यहां पे पटका तो जानवर धधक गए, आधे नदी की इधर ले गए सेना को, आधे खाई में डाल दिए। बाबर वहीं से देख रहा है नजारे, कोई दिक्कत नहीं, फिर एक इधर से पटक दे गोले, दो इधर दो इधर, तो इस हिसाब में लगाए थे, एक साथ तोपे नहीं लगाई थी, और बीच में सेनाएं थी। जानवरों के पास आप देखना, कभी भी पड़ाका भी अगर तुम फोड़ दो ना, वो क्या है, धनक जाते हैं भाई, हाथी घोड़ा धनक गई। इसने बिना कुछ किए ही 2-4 तोप के गोला डाले, ये आपस में ही हाथियों ने इसकी सेना को कुचल के मार दिया, जा समझ लो। पहली बार देखा कि अरे ये भी एक हथियार है, तो गन पाउडर। तो देखो बाबर की विजय कैसी होगी, उसने एक रणनीति के साथ ही लड़ा। अगर वो तलवारों के साथ लड़ाई लड़ता तो हार जाता, हाँ अगर वो यहाँ पे खाई ना करवाता तब भी हार जाता। जैसे आपने मान लो तोप का गोला यहाँ पे डाला तो आधी सेना इधर तो आगे आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, तो इसने यहाँ पे खाई बनवा रखी थी। तो राजा जी बैठ के आ रहे घोड़े पे, टिकट 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 टिकट, पता पड़ा खाई में चली गई। उधर से चले आ रहे, हर हर महादेव, पता पड़ा गड्ढा है, नीचे चले गए, चलेगा नहीं चले। तो हर हमेशा लड़ाई हमेशा किससे लड़ी जाती है, रणनीति के साथ। अगर हम बात करें यहीं पे, ये आपको उस्मानी विधि समझ में आई, तोप लगी थी उस्मान विधि से। और बात की जाएगी इसने पानीपत के युद्ध में कौन सी नीति अपनाई थी, पद्धति, तुलगमा पद्धति, इसी को बोलते हैं तुलगमा पद्धति। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाएगा बाबर को आमंत्रित किसने किया था भारत आने के लिए? दौलत खान लोधी ने। घर का बेदी बहुत खराब होता है, और राणा सांगा ने कहा था कि हम मदद करेंगे। अभी 26 में इसके साथ लड़ा जाएगा और 27 में राणा सांगा के साथ लड़ा जाएगा। क्यों? उसने बाबर की मदद नहीं की। किसने? इसके बाबर के तोप संचालक या तोपों का नेतृत्व किसने किया था? उस्ताद अली और मुस्तफा खान ने किया था। किसके? पानीपत के युद्ध में। दौलत खान लोधी ने बाबर को आमंत्रित किया था भारत आने को और इब्राहिम लोधी को पराजित करने के लिए, मारने के लिए। किसने? दौलत खान लोधी ने। लेकिन आक्रमण करने के लिए बुलाया था, और राणा सांगा ने बाबर की मदद करने का वादा किया था बाबर को, आप आओ इब्राहिम लोधी से युद्ध लड़वा के हम आपकी मदद करेंगे। मुगल वंश की पहली राजधानी आगरा। कौन सी? आगरा। काबुली बाग तथा काबुली सिक्के का निर्माण पानीपत में 1526 ईस्वी में बाबर ने करवाया। किसने करवाया? बाबर ने। जैसे पानीपत का युद्ध जीत गया, उसने 2 काम करवाए। किस किस का? काबुली बाग तथा काबुली सिक्के का, काबुली बाग तथा काबुली मस्जिद का। काबुल की बात करें, इसने काबुल में शाहरुख सिक्के और कंधार में बाबरी सिक्के चलवाए। कौन से? बाबरी सिक्के। जो सिक्के थे वो चांदी के सिक्के बनवाए थे। किसने? चांदी के, बाबर ने करवाए। काबुल की जनता ने बाबर को कलंदर की उपाधि से नवाजा या कलंदर की उपाधि दी। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध, किस किस में? बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया। बाबर तो इस युद्ध में जीत गया, लेकिन हार कौन गया? राणा सांगा। ये युद्ध क्यों लड़ा गया 1527 ईस्वी में मेरे प्यारे बच्चों? यही राणा सांगा है। इसी ने बाबर से कहा था कि आप भारत आओ, हम आपकी मदद करेंगे। लो मदद हो गई, उसे बुला के शासक करवा दिया, खुद मारे गए। राणा सांगा की मदद की थी महमूद लोधी ने और मेदिनी राय ने। मालवा का शासक था ये मेदिनी राय। कौन? मालवा का शासक था मेदिनी राय। अब ध्यान देना, अब मेदिनी राय की आफत आने वाली है।
देखो, खानवा के युद्ध के दौरान इसने जिहाद का जिक्र किया था। किसने? बाबर ने। अब जिहाद की बात करें, जैसे हिंदू मुस्लिम लड़ाई होती रहती है। अब समझ गई थी भारत की जनता, कौन हिंदू शासक समझ गए थे जो भारत में थे, कि ये बाबर के पास कोई जादू शक्ति है जो गोला दागती है और जानवर जो हैं घुड़सवार या हाथी धनक जाते हैं। अब धनक जाते हैं तो इन लोगों ने विचार बनाया कि बाबर को तीनों तरफ से घेर लो, 1 2 3, आपने देखा इस हिसाब में घेर लो, बाबर को यहाँ पे करो। अब ये खाई कहाँ बनाएगा, कहाँ पे करेंगे, और ये युद्ध लड़ा जाएगा ना, नदी के किनारे नहीं लड़ेंगे। कौन? राणा सांगा ने। नहीं, ठीक है। अब बाबर की जो कौन थी सेना, उसे पता पड़ गया कि हम तीनों तरफ से घिरे जाएंगे, 1 2 3, हथियार हाथ डाल दिए जनता ने। किसने? सेना ने। किसकी? बाबर की। बाबर ने हर हमेशा किसका जिक्र किया? जिहाद का। ये देखो जिहाद का, जैसे कि हिंदू मुस्लिम को जिक्र होता है, गजवाए हिंद, समझ लो अपना धर्म खतरे में है, हम लोग क्या है, कहाँ से आए, मुगल होने के बावजूद हार रहे हैं। जिहाद, कभी भी कोई भी नेता किसी भी गद्दी से जब हारता है तो वो हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवा देता है, हिंदू मुस्लिम। तो समझ लो जिहाद का इसने जिक्र किया तो सब में जोश आ गया, अब तो युद्ध लड़ेंगे, आर पार का लड़ेंगे। ध्यान देना है, जैसे मान लो कभी भी कोई भी लड़ाई होती है, देखा है, हम बोलेंगे नहीं, और देख ले कोई अगला आदमी हमसे कुछ भी कहे, हम बोलेंगे ही नहीं, लड़ाई हो जाए, नहीं होगी। हाथापाई तभी होगी जब दोनों तरफ से टकराव होगा, बोली चाल होगी, दोनों लोग ना बोलें, खूब करेगा लड़ाई होगी, नहीं होगी। लड़ाई तब होगी जब 4 इस लंग से प्रवचन दिए जाएं, 4 उस तरफ से दिए जाएं, तब लड़ाई होगी। यही तो होता है। तो ध्यान देना है हर हमेशा। तो इन्हें क्या है, जिहाद का जिक्र देके, धर्म का जिक्र देके उन्होंने लड़वा दिया। यह युद्ध तो जीत गया, खानवा का युद्ध। कौन? बाबर। बाबर जीत के क्यों गया? इसके पास गन पाउडर था। आपने यहाँ एक पटक दिया, एक डाला जैसे तोप का गोला, तो इधर दनक गए, इधर डाला तो इधर दनक गई, फिर तो लड़ाई तो होनी थी। अब ये हार जीतने के बाद बाबर ने राणा सांगा को पराजित करके इसने गाजी की उपाधि धारण कर ली कि गाजी। भारत में कोई भी इतना बड़ा शासक नहीं जो बाबर को हरा दे। बिल्कुल बात सही है। बाबर लगातार जितने भी युद्ध लड़ा है सारे जीता है भारत में आके। कौन? अब बात करी जाए इसकी मदद किसने की? मेदिनी राय ने। अब लड़ा जाएगा 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया। बाबर ने हत्या कर दी। बाबर जानता था, आपने देखा कभी भी अगर लड़ाई हो, आपका जो सामने वाला दुश्मन है, और दुश्मन से ज्यादा आपको तकलीफ किससे हुई? जो दुश्मन का साथ दे रहा हो। तो बाबर ने जो युद्ध लड़ा था खानवा का, कौन? बाबर ने। किस किस के बीच में लड़ा गया? राणा सांगा और कौन? बाबर के बीच में। लेकिन राणा सांगा की मदद की थी मेदिनी राय ने। तो बाबर ने एक प्रतिज्ञा की, हम मेदिनी राय को पराजित करेंगे अगर ये युद्ध जीत गए। तो ध्यान दो 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध बाबर, कौन? बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया। बाबर इतना खूंखार बन गया था, इसने कहा जितने भी मिले सबकी हत्या कर दो। क्या कर दो? हत्या। चंदेरी के युद्ध के दौरान बाबर ने पहली बार जौहर देखा था। जौहर किसे बोलते हैं? जब किसी भी राजा की बात करें, कोई भी जब राजा, हिंदू राजा हार जाता है युद्ध में, तो वहां की जितनी भी रानियां, दासियां व महिलाएं होती हैं सैनिक की, वो सारी की सारी एक साथ आग के में कूद जाती हैं, बोलो तो ऐसे, या आसपास कमरा बंद करके आग लगा लेती हैं। उसे जौहर बोलते हैं। क्या? जौहर बोलते हैं। बाबर ने पहली बार देखा, अरे कि जौहर कर लिया, सारी की सारी अपने आप जल गई। तो ध्यान देना, बाबर ने पहली बार जौहर कब देखा? चंदेरी के युद्ध में। 1527 से 1528 ईस्वी में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण, ध्यान देना, बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया था। किसने? मीर बाकी। कौन? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बार देखते हैं। मीर बाकी ने करवाया। शायद आपको पता हो 1992 ईस्वी को गिरा दी गई थी भारतीयों के द्वारा। दिख रहा है। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच में लड़ा गया।
बाबर और अफगानों के बीच में लड़ा गया 1529 ईस्वी में किसका? घाघरा का युद्ध। इसमें भी इसने अफगानों को पराजित कर दिया। जीता कौन? बाबर। इस युद्ध में बाबर घायल हो गया था। अफगानी जो आए थे ना, वो भी क्या है, गन पाउडर और तोप गोला थे। बाबर किस में रहा? संतपात में रहा कि कोई भी व्यक्ति के पास मेरे ज्यादा जादू नहीं है। जादू बोले तो गोला नहीं है, गन पाउडर नहीं। ये भी लेकर आए थे गन पाउडर। कौन? अफगानी लोग। इनने बाबर अपने धुन में लगे रहे, इनने एक दाग दिया तो बाबर क्या हो? घायल हो गया था। कौन से युद्ध में? घाघरा के युद्ध में। तो 1530 ईस्वी मात्र 47 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई। अगर ये बाबर बना रहता था, भारत पे शासक करता, तो बहुत महान बड़ा शासक बनता, बहुत बड़ा शासक। किस लिए? इसके पास गन पाउडर थी और तोप के गोले थे। सॉरी बच्चों। बाबर ने भारत के सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय को बताया। भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन? कृष्णदेव राय। बाबर की अगर हम बात करें, बाबर की एक ही इच्छा थी, अगर हम मर जाएं तो मुझे अपनी जमीन, इसकी जमीन की बात करें, जन्मभूमि काबुल कंधार, मुझे दफनाया जाए, वहां ले जाया जाए। तो पहली बार बाबर को कहां पे इसका मकबरा बनाया? आगरा में। तो बाबर को पहली बार आगरा के आराम बाग में दफनाया गया तथा बाद में काबुल में दफनाया गया। पूछ लिया जाएगा, बताओ एकमात्र ऐसा शासक बताओ, एक ऐसा शासक बताओ जिसे 2 बार दफनाया गया। कौन हो गया ये? बाबर। कौन? बाबर को कितनी बार? 2 बार दफनाया गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा भी पूछ लिया, बताओ ऐसा कौन शासक है जिसे दफनाया भी गया और जलाया भी गया? आप सभी बताएंगे। एकमात्र शासक जिसे दफनाया और जलाया गया वह था कौन? अकबर। चलिए, इसने अपनी आत्मकथा, किसने? बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजूक ए बाबरी, जिसे हिंदी में बोलते हैं बाबरी नामा। यह लिखी गई थी फारसी भाषा में। बाबर ने किस में लिखा था? फारसी भाषा में। और अकबर ने इस पुस्तक को तुर्की भाषा में लिखवाया था। देखो, तुर्की भाषा में कितना बड़ा बड़ा लिखा है, तुर्की भाषा में। तुजूक ए बाबरी जो लिखवाई है वो लिखी किसने? बाबर ने। बाबर ने अपनी आत्मजीवनी है, आत्मकथा, अपनी जीवनी स्वयं लिखी थी, तुर्की भाषा में लिखी थी। तुजूक ए बाबरी, हिंदी में बोलते हैं बाबरी नामा। किसने लिखी थी? बाबर ने। तो अकबर ने इस जीवनी को, बाबर की जीवनी को अनुवाद करवाया फारसी भाषा में। किसमें? फारसी भाषा में करवाया। अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम है अब्दुल रहीम खान ए खाना। किस? अब्दुल रहीम खान ए खाना। बाबर बागवानी व ढोल नगाड़ों का शौकीन था। कौन? बाबर। अब मेरे प्यारे बच्चों, बाबर ने जितने भी युद्ध किए हैं उसे एक साथ हम आपको समझाने वाले हैं, क्रम बाई क्रम, और याद करने की थोड़ा हम कोशिश करेंगे। जो मेन है बाबर के युद्ध पूछे जाते हैं वो इस प्रकार हैं। 1526 ईस्वी में बाबर का पहला कौन लड़ा? पानीपत का। तो बाबर ने 1526 ईस्वी में पानी पिया, 27 ईस्वी में खाना खाया, 28 ईस्वी में चांदी लूटी। कौन? चांदी, चंदेरी हो जाता ना, चंदेरी, चांदी लूटी। और 29 ईस्वी में माना घाघरा पहना। क्या पहना? घाघरा। और 30 ईस्वी में टपक गया या मर गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस हिसाब में याद कर लेंगे। जैसे बाबर ने 26 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में क्या पिया? पानी पिया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध। 1527 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में युद्ध लड़ा गया खानवा का। तो खाना खाया। क्या खाया? खाना। 1528 ईस्वी में, 1528 ईस्वी में, अरे 28 है, 1528 ईस्वी में लड़ा गया चंदेरी का युद्ध। तो चांदी लूटी। कौन? चांदी। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या लूटी? चांदी। और 1529 ईस्वी में क्या हो गया? 1529 ईस्वी में घाघरा फट गया। 1529 ईस्वी में घाघरा फट गया है। तो कौन सा? घाघरा का युद्ध। कौन? घाघरा। घाघरा फट गया तो घाघरा का युद्ध लड़ा। 1530 ईस्वी में क्या होगी? मृत्यु। इस हिसाब में याद कर लेंगे। पानी पिया था, किस किस के साथ पानी पिया उसने? बाबर ने इब्राहिम लोदी और बाबर ने। कौन? बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ पानी पिया। खाना खाया राणा सांगा के साथ। और चांदी लूटी चंदेरी के साथ, बोले तो मेदिनी राय के साथ। चांदी लूटी मेदिनी राय। और घाघरा फटा था अफगानों के साथ।
कांगड़े के युद्ध में ये घायल हो गया तो 1530 ईस्वी में क्या होगी मृत्यु। दोस्तों आज के लिए इतने ही। आप पढ़ते रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में। आज जो डेट है 2 दिसंबर है, 2 दिसंबर। आज वीडियो हम अपलोड करवा देंगे या फिर 3 दिसंबर को सुबह हो जाएगी, 3 से 4 बजे के बीच में, सुबह 3 बजे से लेके या फिर 4 बजे के बीच में AM कर दें सुबह। अगर जब कब होगी 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को। वैसे तो होनी चाहिए 2 दिसंबर को थी। कल क्लास आपकी 2-4 दिन से आपकी हिस्ट्री क्लास अपलोड नहीं हो पाई यूट्यूब चैनल पर, थोड़ा समस्या होने के कारण, इसलिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में हम।